नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीष क्लासेस की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर 2 की, नेल्सन मंडेला चैप्टर 2 और हमारा लेक्चर 2। पहले लेक्चर जैसे कि आपको पता है पहले लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर जिसने ने पहले लेक्चर नहीं देखा है उसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के लिए है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ बाबू, ऑटोबायोग्राफी है जो नेल्सन मंडेला खुद लिखे थे या किसी के द्वारा लिखी नहीं गई थी। देखिए अब यहाँ स्किन तक हमारा कवर हो चुका है, स्किन तक हमारा पहले लेक्चर में कवर हो चुका है। अब हम बाबू दैट से शुरू करेंगे। देखिए, दैट डे हैड कम, ठीक, अबाउट थ्रू द अनइजेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। यह दिन जो था मेरे हज़ारों लोगों के द्वारा कुर्बानियों के द्वारा आया था। सेक्रीफाइस मतलब त्याग होता है, कुर्बानी होती है। अनइजेबल मतलब अकाल्पनिक होता है, काल्पनिक कुर्बानियों के द्वारा आया था। थाउजेंड मतलब हज़ार होता है, ऑफ माई पीपल मेरे लोगों के द्वारा। यह जो दिन था, कौन सा दिन था? स्वतंत्रता का दिन। स्वतंत्रता का दिन, समाज में भेदभाव को ख़त्म करने का दिन जो था वह मेरे हज़ारों लोगों की कुर्बानियों के द्वारा आया था। ठीक, अब देखिए, पीपल लोग, हुज सफरिंग एंड करेज, सफरिंग मतलब होता है दुख, एंड करेज और साहस को, कैन नेवर काउंटेड एंड रिपीट, उनके मतलब जो पीपल थे जो उनके साथ दिए थे उनके दुख और साहस को कैन नेवर काउंटेड, उनको गिना नहीं जा सकता, और रिपेड ना ही उसे अदा किया जा सकता है, ना उसे मतलब अदा किया जा सकता है, पेड किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैं सोचता हूँ, जिस दिन मतलब जिस तरह से पहले सोचता था वैसे भी उन्होंने सोचा। आई फेल्ट, मैं सोचा, दैट डे की, एज आई हैव नो मैनी अदर डेज, और अन्य दिनों की तरह मैंने सोचा, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ द ऑल अफ्रीकन पेट्रोड, मैं उन सभी अफ्रीकन पेट्रोड मतलब होता है अफ्रीकन देशभक्त का योग था, हु जो हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, जैसा कि लंबी, देखिए लॉन्ग एंड नोबल मतलब लंबी और श्रेष्ठ कतार जो थी, लाइन मतलब लाइन कतार होती है, इंडेड समाप्त हो चुकी थी, एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और दोबारा मेरे साथ शुरू हुई। एंड नाउ बिगेन विथ मी, और दोबारा क्या हुई? मेरे साथ शुरू हुई। आई वॉज पेन्ड, मैं दुखी होता हूँ, दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उन सभी का धन्यवाद नहीं कर पाया था। एंड दे वर नॉट एबल टू सी वाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, और वे जो थे वे इस त्याग को मतलब बलिदान को उनका जो था उसको देख नहीं पाए थे, उस उपलब्धि को ये वो क्या किए थे? देख नहीं पाए थे। कौन नहीं देख पाया था बाबू? जो नेल्सन मंडेला का साथ दिए थे इस भेदभाव रंग अपार्थेड की प्रक्रिया को ख़त्म करने के लिए, वो सब इस रंग मतलब इस ऐसे समाज को, एक स्वच्छ समाज को देख नहीं पाए थे। अब आगे बढ़ते हैं। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. The policy of apartheid मतलब रंग भेद की नीति, created a deep and lasting wound, यह मेरे देश और मेरे लोगों को एक गहरा घाव दे दिया। मेरे देश के लोगों को और मेरे देश को एक गहरा घाव दे दिया। इन माई कंट्री एंड माई लोग, ठीक, ऑल ऑफ अस, हम सभी विल स्पेंड मैनी ईयर, हम सभी विल स्पेंड मैनी ईयर, प्रत्येक वर्ष खत्म करेंगे, खर्च करेंगे, ठीक, इफ़ नॉट जनरेशन, लेकिन पीढ़ी नहीं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इससे उभरने के लिए हम सभी क्या करेंगे? प्रत्येक वर्ष खर्च करेंगे, प्रत्येक वर्ष जो है संघर्ष करेंगे, लेकिन पीढ़ी नहीं। बट द टिकट ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर, लेकिन अनेकों दशकों का दमन का, ठीक है, और निर्दयता का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव ही था। एक क्या था? अप्रत्यक्ष प्रभाव था। डिकेड मतलब होता है दशक। अब देखिए, इफेक्ट, यूनाइटेड इफेक्ट, एंड दैट वाज प्रोड्यूस्ड द ओलिवर, देखिए ओलिवर थम्बोस, ये सब नाम है, ठीक है, वाल्टर सिस्लोस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ ददूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबकन ऑफ आवर टाइम, हमारे समय में, मैन सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये मैन जो थे सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब बहुत ही क्या थे? ऐसे लोगों को, ऐसे नेक लोगों को पैदा किया था जो शायद फिर कभी नहीं होंगे। अब देखिए, करेज विजडम एंड जेनेटिक दैट देयर लाइक मे बी नेबर बॉर्न, मतलब नेबर बॉर्न अगेन, ऐसे नेक लोगों को पैदा किया था जो अब शायद कभी नहीं होंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर,
देखिए, शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत गहरे दामन वाले की ज़रूरत पड़ती है। माई कंट्री इज़ रिच, मेरा जो देश है वह धनी है। इन द मिनरल एंड जेम्स दैट लाई beneath इट्स सॉइल, और जो मिनरल है, जो जेम्स है, वो धरती के नीचे दबे पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नो, लेकिन मैंने सदैव जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल, उसकी मतलब महानतम दौलत उसके लोग हैं। फाइनर एंड टूवर्ड दैन द प्योरेस्ट डायमंड, फाइनर एंड टूवर्ड दैट द प्योरेस्ट डायमंड, सुंदरतम हीरो से भी अधिक सुंदर एवं सच्चे हैं। उसके लोग जो हैं बाबू, और सुंदरतम हीरो से अधिक सुंदर एवं सच्चे हैं। अब देखिए, इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से दैट की, जैसा कि, ठीक है, आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैं साहस का अर्थ सीखा था। टाइम एंड अगेन, समय समय पर। आई हैव सीन, मैंने देखा है। मेन एंड वुमेन, आदमी और औरतों को, आदमी एंड औरतों को। रिस्क एंड गिव दियर लिप्स फॉर एन आइडियाज़, रिस्क लेते हुए, खतरा मोल लेते हुए, और कुर्बानियाँ देते हुए देखा है। आई हैव सीन, मैंने देखा है। मैन, आदमियों को। स्टैंड अप टू अटैक, मतलब हमला के विरुद्ध जो खड़े रहे बिना झुके हुए। एंड टू विदाउट ब्रेकिंग, और बिना झुके हुए। शोइंग स्ट्रेंथ, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए। एंड रेजिलियंस दैट डिफीट द इमेजिनेशन, उनका मतलब जो है कल्पना करना असंभव है। अब देखिए, आई लर्न ट्रम्प, देखिए, आई लर्न, मैंने सीखा। दैट द करेज वॉज नॉट ऑप्शन फॉर फियर, निडरता ही साहस नहीं है। कहते हैं कि जो निडर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो निडर हैं, जो डरे नहीं तो साहसी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साहसी व्यक्ति तो वो होते हैं जो उस डर पर विजय प्राप्त करते हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं, देखिए, आई लर्न, मैंने सीखा है। दैट की करेज वॉज नॉट द ऑप्शन फॉर फियर, निडरता ही साहस नहीं है। बट द ट्रम्प ओवर इट, साहस तो वह है जो उस पर विजय प्राप्त करे। द ब्रेव मैन इज़ नॉट, देखिए, बहादुर आदमी वह नहीं है। ही हु, जो डज नॉट फील अफ्रेड, जो घबराए नहीं। बट बहादुर आदमी तो वह है। बट ही हु कनक्यू दैट फियर, बहादुर आदमी वह है जो उस पर विजय प्राप्त करे। अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं कि नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति जन्म से एक दूसरे से घृणा नहीं करता। बिकॉज, क्योंकि, द ऑफ द कलर स्किन, उसकी चमड़ी से, उसके मतलब चमड़ी से। ऑफ हिज बैकग्राउंड, उसके पृष्ठभूमि से। और हिज रिलीजन, उसके धर्म से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, यहाँ पीपल को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, घृणा करने के लिए सिखाया जाता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि आप घृणा करना सीख सकते हैं। दे कैन बी टॉट टू लव, आप प्यार करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, क्योंकि जो लव होता है, प्यार होता है, वो ह्यूमन हार्ट में बहुत ही स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जेल के दौरान गंभीरतम समय में भी, जेल के दौरान गंभीरतम समय में भी। When my comrades and I were pushed to our limit, जब मेरे साथियों को और मुझे क्या किया जाता था, असहनीय यातनाएँ दी जाती थी। असहनीय मतलब जो सहन ना की जा सके, दुख दर्द, मारा पीटा जाता था, तब वह क्या करते थे, आई वुड सी ग्लीमर ऑफ द ह्यूमैनिटी इन द वन ऑफ द गॉड, मैं एक संतरी मानवता की झलक देखा करता था। ठीक, परहैप्स जस्ट ए सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए। बट इट वॉज इनफ टू रिज्योर मी, लेकिन वह मुझे रिज्योर करने के लिए, मुझे क्या करने के लिए, मुझे गंभीर करने के लिए पर्याप्त थी। एंड कीप गोइंग मी, और मुझे जारी रखने के लिए, आश्वस्त करने के लिए। मैन गुडनेस इज़ ए फ्लेम, मानव की जो गुडनेस है, नेकी है, अच्छाई है, वह क्या है, इज़ ए फ्लेम, एक लावा, लव है। ठीक, दैट कैन बी हिडन, जिसे आप छिपाया नहीं जा सकता। बट नेवर एक्सटाउंड, मतलब जिसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटाउंड, लेकिन उसे क्या किया जाए, लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता। कहते हैं मैन गुडनेस इज़ अ फ्लेम, मनुष्य का जो गुडनेस है, जो अच्छाई है, वह क्या है, एक लव है। दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है। बट नेवर एक्सटेंड, जिसे बुझाया नहीं जा सकता। अब देखिए बाबू यहाँ से, इन लाइफ जीवन में, एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन, प्रत्येक आदमी के दोहरे कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति। टू हिज पेरेंट, अपने
माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन और अपने बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ ऑन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल और अपने लोगों के प्रति, एंड हिज कम्युनिटी अपने समुदाय के प्रति, एंड हिज कंट्री अपने देश के प्रति, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल, प्रत्येक आदमी योग्य होता है, फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, इन सभी कर्तव्यों का पालन मतलब पूर्ण करने के, अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशन, अपने प्रवृत्तियों के अनुसार, एंड हिज एबिलिटीज, अपने योग्यताओं के अनुसार। बट लेकिन, इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ, जो मेरे जैसा जन्म लिया हो, एंड कलर, जिसका कलर मेरे जैसा हो, टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशन, उन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना मुझ जैसे व्यक्ति के लिए असंभव था, साउथ अफ्रीका जैसे देश में। अब देखिए, इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ पनिश्ड एंड ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लाइव ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश। देखिए, साउथ अफ्रीका में ए मैन वाज कलर, जो व्यक्ति जिसका कलर मेरे जैसा हो, हु अटेम्प्ट टू लाइव, जो अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति क्या हो, कर्तव्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, दोनों कर्तव्य को पूरा करने के लगभग असम दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मानो। देखिए, इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट लाइव एज अ ह्यूमन बीइंग, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में कोई व्यक्ति जो मानव प्राणी के साथ रहने का प्रयत्न करता था, ठीक है, हु पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसे दंडित किया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और उसे कैद किया जाता था। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटीज, जो व्यक्ति, ए मैन, एक आदमी, हु, जो, ट्राइड, कोशिश करता था, टू फुलफिल हिज ड्यूटीज, इन दोनों कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए, टू हिज पीपल वाज इनविटेबली, उनको उनके परिवार से अलग कर दिया जाता था, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड होम वाज फोर्स्ड टू लाइव ए पार्ट, और उन्हें ज़िंदगी का खराब जीवन अलग थलग कर दिया जाता था, और उन्हें अपने परिवार से अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। उन्हें अपने परिवार से अलग जीवन बिताने के लिए क्या कर दिया जाता था बाबू, मजबूर कर दिया जाता था। देखिए, साफ सी बात है, साउथ अफ्रीका जैसे देश में जो वैसा काम अपने परिवार के प्रति, लोगों के प्रति जो वैसा काम किया करता था, उसको उनके परिवार से अलग कर दिया जाता था, और उनको अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। अब देखिए, इन अ ट्विंकलिंग एक्सटेंट ऑफ सेक्रेंसी एंड रेबेलियन, अब देखिए, रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश का जीवन, और जीवन किसका था, रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश का जीवन। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एवं माई फैमिली, मैंने शुरू में क्या लिखा, देखिए नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, मैंने शुरू में अपने लोगों को, ठीक है, अपने लोगों को परिवार से ऊपर अहमियत नहीं दी, अपने लोगों को परिवार से ऊपर अहमियत नहीं दी। अरे यार, सभी सोचेगा पहले मेरा परिवार खुश रहे, सभी सोचेंगे ना, आप भी सोचते हैं पहले मेरा परिवार खुश रहे, तो उसी तरह नेल्सन मंडेला ने भी पहले फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया अपने लोगों को, अपने परिवार को, ठीक। अब देखिए, बट अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, परंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में, आई फाउंड दैट, मैंने पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका गया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, मेरी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मुझे क्या किया गया, रोका गया, प्रिवेंट रोकना, ठीक, एज अ सन, एक बेटे के रूप में, ए ब्रदर, भाई के रूप में, ए फादर, एक पिता के रूप में, एंड हस्बैंड, एक पति के रूप में। अब देखिए, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हैंगर टू बी फ्री, मैं आज़ाद होने के चाह से नहीं जन्मा था, आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद था, फ्री इन एवरी वे, मैं हर जगह जाने के लिए आज़ाद था, एंड दैट आई कुड नो, जैसा कि मैं जान सकता था, फ्री टू रन, ठीक है, फ्री टू रन इन द फील्ड, बाहर दौड़ने के लिए आज़ाद था, नियर माई मदर हट, अपने माता के झोपड़ी में जाने के लिए आज़ाद था, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से नदी होकर जाती थी, उसमें तैरने के लिए, छलांग लगाने के लिए आज़ाद था, फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार, तारों के नीचे भोजन पकाने के लिए आज़ाद था, एंड राइड द ब्रॉड बैक, ब्रॉड होता है चौड़ा, और बैक होती है पीठ, ऑफ स्लो
मूविंग बुल्स, और धीरे चलने वाले सांडों के पीठ पर या बुल के पीठ पर, धीरे चलने वाले बैलों के पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था। एज लॉन्ग एज ज्यों ही आई ओबेड माई फादर, मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अपने रीति रिवाजों को माना, अपने रीति रिवाजों को माना। ठीक है। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मैं परेशान नहीं था, बाय द लॉ ऑफ मैन, भगवान के सॉरी बाय द लॉ ऑफ मैन, लॉ ऑफ मैन मतलब होता है इंसान के नियमों से, और गॉड, और ना ही भगवान के नियमों से। जब तक मैं इन सब चीज़ों को किया, मैं भगवान और इंसान के नियमों से क्या था बाबू, परेशान नहीं था। अब देखिए यहाँ पे आई वॉज ओनली विन, यह तब था केवल, व्हेन जब, आई बिगन टू लर्न दैट माई हुड फ्री वाज एन इल्यूशन, मुझे पता चला कि मेरा जो बचकाना था वह पहले ही मुझसे छीन लिया गया था। व्हेन जब आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी टेकन फॉर मी, जब मैं नौजवान था, जब मैं क्या था, नौजवान था, नवयुवक रूप में, जब मैं नौजवान था, नवयुवक रूप में था, तो मुझे पहले पता चला कि मेरा जो बचपन था वह पहले ही छीना जा चुका था। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, मैं इसके लिए तड़फड़ाने लगा। एट द फर्स्ट, शुरू में, एज अ स्टूडेंट, उसके स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल स्वयं की आज़ादी चाहता था। देखिए, आई वांटेड, मैं चाहता था, फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, स्वयं की आज़ादी चाहता था। द ट्रांसटरी फ्रीडम टू एबल टू स्टे आउट नाइट, और घर से बाहर मतलब अपनी इच्छा से जाने आने की आज़ादी चाहता था। देखिए, रीड वाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़, पढ़ने की मतलब मैं स्वयं से पढ़ने की आज़ादी चाहता था। वाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़, मैं मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, मैं स्वयं मैं खुद चुनूँ, मतलब वो ऐसा चाहते थे। लेटर एज अ यंग मैन, एक बाद में, एज अ यंग मैन, एक नौजवान मतलब एक नवयुवक की भांति, इन जोहान्सबर्ग में, आई एंड फॉर द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम अचीवमेंट माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। देखिए यहाँ क्या कहते हैं कि स्वयं को कमाने, विवाह करने और अपने परिवार की आधारभूत सम्मानजनक आज़ादी के लिए मैं तड़पता था। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉ लाइफ, जो आज़ादी है वह नियमानुसार जीवन में कभी बाधा न बने, जो आज़ादी है बाबू वह नियमानुसार जीवन में क्या हो, कभी बाधा न बने। अब देखिए यहाँ से, बट देन आई स्लोली, लेकिन तभी, आई स्लोली सॉ, मैंने धीरे धीरे देखा, दैट कि नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, मैं ना केवल परतंत्र था, बट बल्कि माई ब्रदर एंड सिस्टर और नॉट फ्री, मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ, मैंने देखा, दैट कि इट वाज जस्ट नॉट फ्रीडम दैट वाज करटेल्ड। देखिए, मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं था, केवल मेरी ही आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक डिड मी, मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध था। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, उनकी पार्टी थी ना, उनकी पार्टी कौन थी, ANC, इसको जब उन्होंने ज्वाइन किया तब बताते हैं जब मैंने ANC ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई वन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, उस समय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया। ठीक है, जब मतलब ज्वाइन कर लिया, एंड उस समय मेरी स्वयं की आज़ादी भूख मेरे लोगों के लिए ज़्यादा बड़ी भूख बन गई, मेरे स्वयं की आज़ादी की भूख मेरे लोगों के लिए बड़ी आज़ादी की भूख बन गई, ऑफ माई पीपल। अब देखिए, इट वाज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम, इट वाज, यह था, दिस डिज़ायर, इच्छा, फॉर द फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के लिए, ऑफ माई पीपल अपने लोगों के प्रति, टू लाइफ जीवन के लिए, देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, मेरे लोगों के सम्मान से जीने की आज़ादी थी, मेरे जीवन में गतिमय बना दिया था, मेरे जीवन को क्या किया था बाबू, गतिमय बना दिया था। दैट ट्रांसफॉर्ड फ्राइटेंड यंग मैन इनटू बोल्ड वन,
जिसने एक भयभीत युवक को साहसी व्यक्ति में बदल दिया। अब देखिए, दैट ड्रॉप ए लॉ बाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, ठीक, बिकम ए क्रिमिनल, जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को अपराधी बना दिया। कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को क्या बना दिया? अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू मैन विदाउट एट होम, जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर बार बना दिया, बेघर बार बना दिया, ठीक। अब देखिए, दैट फोर्स्ड ए लिटिल लविंग मैन टू लाइव लाइक अ मॉन्क, जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षुक में बदल दिया। मॉन्क मतलब होता है भिक्षुक। आई एम नो मोर वर्टियस, ठीक, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। अब देखिए, मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी एवं आत्म बलिदानी नहीं हूँ। मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी एवं आत्म बलिदानी नहीं हूँ। बट लेकिन आई फाउंड, मैंने पाया, दैट कि आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं। मेरे लोग क्या हैं? आज़ाद नहीं हैं। तो मुझे थोड़ी सी आज़ादी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। मेरे देखिए, उनके लोग जो थे वो आज़ाद नहीं थे, तो थोड़ी आज़ादी उनको क्या कर रही थी? आनंद नहीं दे रही थी। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे पता चला, देखिए आज़ादी अविभाज्य होती है, मेरे लोगों के ऊपर पड़ी जंजीर से सभी जंजीरों के समान थी। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, आज़ादी जो होती है क्या होती है? अविभाज्य होती है। द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर, ठीक, वर द चैन ऑन ऑल देम, देखिए मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीर सभी पर जंजीरों के समान थी। सभी पर क्या थी बाबू? जंजीरों के समान थी। वो कहते हैं कि मेरे लोग जो थे उन पर एक पर अगर दुख है तो सब पर दुख है, समझ लो, एक पर दुख है तो सब पर दुख है। द चेन्स ऑन द ऑल ऑफ माई पीपल वर चेन ऑन द मी, देखिए, और मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीर मुझ पर पड़ी जंजीर थी। वो कहते हैं कि मेरे लोगों पर पड़ी जंजीर मुझ पर पड़ी जंजीर थी, मुझ पर पड़ी जंजीर मेरे लोगों के पड़ी जंजीर पर थी। और अगर कोई एक दुख में है तो समझ लो सब दुख में है। अब ये हमारा इतना लास्ट है, ठीक। देखिए, अब देखिए बाबू यहाँ से आई नो दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लाइब्रेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, मैं जानता था कि दमनकारी को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़िता को, ठीक। ए मैन, एक व्यक्ति, हु, जो, टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो दूसरे व्यक्ति का, अनदर मतलब अनदर मैन्स फ्रीडम, जो दूसरे व्यक्ति का आज़ादी का हनन करता है, इज़ ए प्रिजनर ऑफ फेटर, खुद नफरत का कैदी होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार, वह जो है सलाखों में बंद होता है। ऑफ प्रोड्यूस एंड नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण दिमाग एवं पूर्वग्रह की, संकीर्ण दिमाग और पूर्वग्रह की सलाखों में क्या होता है? बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली, मैं सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूँ। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ, कहते हैं कि यदि मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं सही रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज, उसी प्रकार की जैसे मुझे आज़ादी छीन ली जाए, उसी प्रकार की जैसे मुझसे आज़ादी छीन ली जाए। आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, अब कहते हैं आई एम नॉट फ्री, मैं आज़ाद नहीं हूँ, व्हेन, जब, माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन जाए। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑन देयर ह्यूमैनिटीज़, गुलाम बनाने वाला और गुलाम के समान मानवता के रूप में वंचित होते हैं। देखिए, फिर से देखिए, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, मतलब गुलाम और गुलामी करने वाला, गुलाम बनाने वाला, अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। गुलाम बनाने वाला और गुलाम जो है वह समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
तो बाबू आज हमारा नेल्सन मंडेला जो था वह कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई क्वेरी हो, अगर मेरा पढ़ाने में कहीं फ़ॉल्ट हो, अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इसी पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ बाबू, अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी ट्विटर ID है @ManishBHU, @ManishBHU। इस पर आप फॉलो कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं, सीधे मुझसे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे कल मिलते हैं एक मस्त मतलब लेक्चर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।